नमस्कार किसान भाइयों। अगर आप इस गर्मी में मूंग की खेती करने जा रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आज मैं आपको ऐसी दो मूंग की वैरायटियों के बारे में बताने वाला हूं जिन्हें अगर आपने गलती से भी लगा दिया तो पूरी फसल में पीला मोज़ेक फैल सकता है और आपकी पूरी मेहनत पर पानी फिर सकता है। और साथ ही मैं आपको यह भी बताऊंगा कि मूंग बोने से पहले कौन सी 3 चीज़ें ज़रूर करनी चाहिए जिससे आपकी फसल की शुरुआत ही मजबूत हो। तो चलिए किसान भाइयों, शुरू करते हैं आज की महत्वपूर्ण जानकारी। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, पिछले कुछ समय से हमने गेहूं की फसल पर लगातार वीडियो बनाए जिसमें हमने सिंचाई, स्प्रे और उत्पादन बढ़ाने के तरीके बताए। लेकिन अब समय आ चुका है गर्मी की सबसे महत्वपूर्ण फसल मूंग का। किसान भाइयों, मूंग एक ऐसी फसल है जिसे किसान अक्सर एक एक्स्ट्रा बोनस फसल के रूप में लेते हैं, क्योंकि यह बहुत कम समय में तैयार हो जाती है और लगभग 60 दिनों के अंदर अच्छी आमदनी दे सकती है। लेकिन मूंग की खेती में सबसे बड़ी गलती जो किसान करते हैं वह है गलत वैरायटी का चुनाव। आजकल मार्केट में कई नई नई वैरायटियों के नाम चल रहे हैं, कुछ असली हैं लेकिन कई जगह नकली बीज का खेल भी चल रहा है। ठीक वैसे ही जैसे कुछ साल पहले गेहूं के बीज में हुआ था, उसी तरह अब मूंग में भी कई किसानों को नकली या ख़राब बीज मिल रहा है। अगर हम पुरानी वैरायटियों की बात करें तो अभी भी बहुत सारे किसान पुराने बीज पर ही निर्भर हैं, लेकिन समय के साथ साथ बीमारियां और मौसम दोनों बदल चुके हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम 16 वैरायटी की। यह वैरायटी पहले काफ़ी लोकप्रिय रही, लेकिन अब स्थिति यह है कि वाराणसी से इसका ब्रीडर प्रोडक्शन भी बंद कर दिया गया है, क्योंकि यह वैरायटी अब नई बीमारियों और मौसम के बदलाव को सही तरीके से सहन नहीं कर पा रही है। इसके बाद एक और नाम आता है जो पिछले कुछ सालों में बहुत तेज़ी से फैला, तलवार मूंग। कहीं इसे डबल तलवार कहा जाता है तो कहीं सिंगल तलवार कहा जाता है। लेकिन किसान भाइयों, यह कोई वैज्ञानिक तौर पर प्रमाणित वैरायटी नहीं है। यह किसानों के बीच फैली एक लोकल किस्म है। शुरुआत में कुछ जगहों पर इसका उत्पादन अच्छा आया, लेकिन बाद में इसमें पीला मोज़ेक वायरस तेज़ी से फैल गया, जिसकी वजह से कई किसानों की फसल पूरी तरह खराब हो गई। इसलिए मेरी सलाह है कि अगर कोई आपको इन वैरायटियों का बीज सस्ते में या फ्री में भी दे तो भी उसे लगाने से बचें, क्योंकि अगर एक बार खेत में पीला मोज़ेक वायरस फैल गया तो पूरी फसल खराब हो सकती है। अब बात करते हैं उन चीज़ों की जो आपको मूंग बोते समय ज़रूर करनी चाहिए। पहला है बीज उपचार ज़रूर करें। मूंग की फसल में बीज उपचार बहुत ज़रूरी होता है। इसके लिए आप दो दवाइयों का उपयोग कर सकते हैं। पहला विकल्प है जलोरा, इसे 1.5 ml प्रति किलो बीज के हिसाब से इस्तेमाल करें, और दूसरा है एवरगोल एक्सटेंड, इसे 1 ml प्रति किलो बीज के हिसाब से उपयोग करें। इसके साथ आपको मिलाना है थाइमोथॉक्सम 30% एफएस वाला, इसे 3 ml प्रति किलो बीज के हिसाब से मिलाकर बीज उपचार करना है। इससे शुरुआती अवस्था में कीट और फंगस से सुरक्षा मिलती है। किसान भाइयों, एक बात हमेशा याद रखें, मूंग की बुआई सल्फर के साथ ज़रूर करें। इसके लिए आपको लेना है बेंटोनाइट सल्फर। मात्रा रहेगी 8 किलो प्रति एकड़। इसे बुआई के समय मिट्टी में मिलाकर डालना है। सल्फर डालने से जड़ों की बढ़वार अच्छी होती है, फूल ज़्यादा आते हैं और दाना भराव भी बेहतर होता है। अगर आपके खेत में खरपतवार की समस्या रहती है तो आपको एक दवा ज़रूर डालनी चाहिए। इस दवा का नाम है बेलर 32। इसमें पेंडिमेथिलीन और इमेजिथाइपर का कॉम्बिनेशन होता है। इसे आपको 1 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल करना है। अगर आपके खेत में खरपतवार ज़्यादा हैं और आपने यह दवा नहीं डाली तो खरपतवार में मूंग की फसल खरपतवार से दब सकती है। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हमने बात की कि मूंग की कौन सी वैरायटियों से बचना चाहिए, बीज उपचार कैसे करना है और बुआई के समय कौन सा पोषक तत्व डालना है और खरपतवार को कैसे कंट्रोल करना है। अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मूंग का पहला पानी कब देना है, दूसरा पानी कब देना है और कौन सा पहला स्प्रे डालने से उत्पादन बढ़ता है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।